जय गुरुदेव। बचपन में हनुमान बड़े ही नटखट थे। एक तो वानर, दूसरे बच्चे और तीसरे देवताओं से प्राप्त इतना बल। रुद्र का अंश तो था ही। ऋषियों के आसन उठाकर पेड़ पर टांग देते, उनके कमंडल का जल गिरा देते, उनकी लंगोटी फाड़ देते। कभी कभी किसी की गोद में बैठकर खेलते, एकाएक उनकी दाढ़ी नोचकर भाग जाते। उन्हें कोई बलपूर्वक तो रोक नहीं सकता था, सब विवश थे। बड़े हुए, विद्याध्ययन का समय आ गया, परंतु इनकी चंचलता जैसी की तैसी बनी रही। अंजना और केसरी बड़े ही चिंतित हुए। उनसे जो कुछ उपाय हो सका उन्होंने किया, परंतु हनुमान राह पर न आए। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की कि आप लोग कृपा करें, तभी यह बालक सुधर सकता है। ऋषियों ने विचार करके निश्चय किया कि इसे अपना बल का बड़ा घमंड है। यदि यह अपना बल भूल जाए तो काम बन सकता है। उन्होंने हनुमान को शाप दे दिया कि तुम अपने बल को भूल जाओ। जब कोई कभी तुम्हें तुम्हारी कीर्ति याद दिलाएगा, तब तुम अपने बल का स्मरण करके पुनः ऐसे ही हो जाओगे। हनुमान अपना बल भूल गए। अब उनका विद्याध्ययन समय आया। वानरराज केसरी ने उचित संस्कार करके विद्याध्ययन के लिए उन्हें सूर्य के पास भेजा। वहां जाकर हनुमान ने समस्त वेदांगों का अध्ययन किया। उन्हें अध्ययन तो क्या करना था, वे साक्षात शिव जो थे। तथापि संप्रदाय परंपरा की रक्षा करने के लिए उन्होंने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया। थोड़े ही दिनों में वे अपने माता पिता के पास लौट आए। सूर्य की कृपा से अपने पुत्र को सर्व विद्या पारंगत देखकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ। भगवान राम अवतरित हो चुके थे। भगवान शंकर उनकी बाल लीला का दर्शन करने के लिए प्राय ही अयोध्या में आते और अयोध्या में ही रहते। वे किसी दिन ज्योतिषी बनकर भगवान का हाथ देखते, तो किसी दिन भिक्षुक बनकर उन्हें आशीर्वाद देते। जब भगवान राम खेलने के लिए महल से बाहर आने लगे, तब एक दिन एक मदारी आया। उसके साथ एक परम सुंदर नाचने वाला बंदर था। मदारी डमरू बजाता हुआ राजमहल के फाटक पर जा पहुंचा। बहुत से लड़के इकट्ठे हो गए। भगवान राम भी अपने भाइयों के साथ वहां आए। यह बंदर साधारण बंदर थोड़ी ही था। यह तो अपने भगवान को रिझाने के लिए हनुमान रूप में प्रकट होने वाला स्वयं शिव थे। नाचने वाले भी आप, नचाने वाले भी आप। यह सब किसके लिए? केवल अपने प्रभु की मधुर लीला देखने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए। आखिर भगवान रीझ गए। बंदर का नाच देखकर सब लोग लौटने लगे, परंतु भगवान राम अड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं तो ये बंदर ही लूंगा। राजकुमार का हठ भला कैसे टाला जाता। महाराज दशरथ ने आज्ञा दी कि बंदर के बदले में मदारी जितना धन चाहे ले ले। बंदर मेरे श्याम सुंदर को दे जाए। मदारी धन के लिए तो आया नहीं था, वह तो आया था अपने आप को प्रभु के चरण कमलों में समर्पित करने के लिए। भगवान राम ने अपने हाथों उस बंदर को ग्रहण किया। अब तक वे अपने आप को स्वयं नचा रहे थे और अब नचाने वाले हुए भगवान राम, तथा नचाने वाले हुए स्वयं वो। युग युग की अभिलाषा पूरी हुई। वे आनंद तरीके से नाचने लगे। सब लोग उस बंदर का नाच देखने में तन्मय हो गए और मदारी लापता हो गया। पता नहीं वह मदारी बंदर में ही प्रवेश कर गया या अपना काम पूरा हो जाने पर कैलाश चला गया। इस रूप में हनुमान बहुत दिनों तक भगवान राम की सेवा और मनोरंजन करते रहे। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए आए, तब भगवान ने उन्हें एकांत में बुलाकर समझाया और उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मेरे अंतरंग सखा हो, तुमसे मेरी कोई लीला छिपी नहीं है। आगे चलकर मैं रावण को मारूंगा। उस समय मुझे वानरों की आवश्यकता होगी। रावण ने बाली को मिला रखा है। खरदूषण, त्रिशिरा, सुपर्णखा दंड कवन में है। मारीच, सुबाहु, ताड़का हमारे पड़ोस के ही हैं। उनका जाल चारों ओर फैला है। तुम सबरी से मिलकर श्रयमुख पर्वत पर जाओ और वहां सुग्रीव से मित्रता करो। मैं धीरे धीरे रास्ता साफ करता हुआ वहां आऊंगा।
तब तुम सुग्रीव को मुझसे मिलाना और वानरी सेना एकत्रित करना। फिर रावण को मारकर अवतार कार्य पूरा किया जाएगा। भगवान को छोड़कर जाने की इच्छा न होने पर भी हनुमान ने भगवान की आज्ञा शिरोधर की और उनका नाम स्मरण करते हुए उनको श्रयमुख पर्वत के लिए प्रस्थान किया। आज की कहानी बस यहीं तक।